और हम आपको बता दें, वक्फ संशोधन विधेयक के लिए जेपीसी की मंजूरी अब मिल गई है, जिसमें कुल 14 संशोधनों पर जेपीसी की मुहर लगी है। वक्फ बोर्ड ने गैर मुस्लिम सदस्यों की संख्या बढ़ाने की सिफारिश की है। पुराने कानून में वक्फ बोर्ड की दावे वाली जमीन पर सिर्फ वक्फ ट्रिब्यूनल में अपील हो सकती है, जबकि नया प्रस्तावित बिल के मुताबिक वक्फ ट्रिब्यूनल के अलावा रेवेन्यू कोर्ट, सिविल कोर्ट या हाई कोर्ट में अपील हो सकती है। वक्फ संशोधन विधेयक को जेपीसी की मंजूरी मिल गई है। जेपीसी ने 11 के मुकाबले 14 वोट से इसे स्वीकार कर लिया है। विपक्षी सांसदों ने 44 बदलाव पेश किए थे, जिन्हें खारिज कर दिया गया था और इस कारण राजनीतिक दलों में हंगामा मच गया था। रिपोर्ट के अनुसार वक्फ विधेयक में कुल 66 संशोधन प्रस्तावित किए गए थे, जिनमें बीजेपी सांसदों के 23 और विपक्षी सदस्यों के 43 संशोधन शामिल थे। जेपीसी के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल ने बताया कि कुल 14 संशोधनों को मंजूरी दी गई। जो 27 तारीख को क्लॉज बाई क्लॉज में जो 14 क्लॉजेज में अमेंडमेंट्स आया था, उसको भी हमने अप्रूव किया था। उसको भी आज हमने अडॉप्ट किया है और अडॉप्ट करने के बाद आज सबसे बड़ा काम एक हुआ है कि जो द इनकम फ्रॉम वक्फ औलाद can be used to support widows, divorced women and orphans is specified by the Waqf section 3R5 days। तो इस तरीके से हमने काफ़ी जो अमेंडमेंट्स हुए हैं, उसके की प्रोविजंस हैं, आज उसको मुझे लगता है कि इससे बेहतर आने वाले दिनों में वक्फ के लिए कानून नहीं बन सकता था, क्योंकि प्रपोज था। लेकिन जेपीसी की एक्सरसाइज करने के बाद उस 44 संशोधन में भी हमारे 14 क्लॉजेज में संशोधन किया है। ये है जेपीसी की उपलब्धि। बीते 6 महीने के विचार विमर्श में कई संशोधनों पर चर्चा की गई। सभी संशोधन पर मतदान हुआ और सदस्यों ने अपना फैसला सुनाया, जिसमें 16 सदस्यों ने पक्ष में और 14 सदस्यों ने संशोधनों के विरोध में वोटिंग की। बहुमत के आधार के ऊपर इस प्रकार के फैसले कभी भी बेहतर नहीं होते। बहुमत का मतलब ये नहीं होता कि आप हर चीज को बुलडोज कर दो, तो ये किसी भी सूरत में बेहतर नहीं होगा। वक्फ बोर्ड को बर्बाद करने का यह कानून है, वक्फ बोर्ड को बर्बाद कर देगा। जेपीसी के उस 44 संशोधन पे जो हैं, उस पे एक संशोधन पे चर्चा हुई। इसके पहले हमने 6 महीने के सारे डिटेल डिस्कशंस के बाद सभी सदस्यों से हमने संशोधन मांगे थे। यह हमारी अंतिम बैठक थी कि उस 44 संशोधन पे आप इस पे सहमत हैं या इस पे असहमत हैं। तो सभी सदस्यों के द्वारा, चाहे किसी पक्ष के हों, उन लोगों ने अपने संशोधन दिए थे। उसमें जो हमारे कुछ सांसदों के द्वारा दिए गए थे, उसमें 14 क्लॉजेज पे या 14 संशोधनों में संशोधन स्वीकार हुआ है। वो भी संशोधन मूव करने पे वोटिंग के बाद बहुमत के आधार पर। वहीं विपक्ष ने दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर आरोप लगाया कि वक्फ विधेयक में संशोधन की प्रक्रिया में जल्दबाजी की जा रही है। विपक्ष ने समिति के अध्यक्ष पर पक्षपात और सत्ता दल के प्रति झुकाव का आरोप लगाया। हमारी पार्टी के सुप्रीमो माननीय अखिलेश यादव जी ने शुरू दिन ही जब ये वक्फ बिल आया था, उसी वक्त बता दिया था कि चंद लोगों को ये ज़मीनें देने की और मुसलमानों की वक्फ की ज़मीनें इनकी नज़र अब उस पर पड़ गई है और ये उसको छीनना चाहते हैं और ये माइनॉरिटीज़ और ख़ासतौर पर मुस्लिम को निशाना बनाने की इनकी शुरुआत है। जैसे उन्होंने कहा था माननीय अध्यक्ष जी ने, वैसे ही हुआ। हमको 655 पेज की फाइनल रिपोर्ट दी गई है और ये ह्यूमनली इम्पॉसिबल है कि कोई इंसान 655 पेजेस रिपोर्ट पढ़ के 10 घंटे के अंदर या 8 घंटे रिपोर्ट दें। पर फिर भी हमने कोशिश की। हम अपनी रिपोर्ट दिए हैं इस बिल के खिलाफ, इसके अमेंडमेंट के खिलाफ, जो हम समझते हैं कि ये वक्फ के लिए फ़ायदेमंद नहीं रहेंगे, बल्कि वक्फ को बर्बाद कर देंगे। और ये ख़ास तौर से मुसलमानों को उनकी इबादत से महरूम करने के लिए ये आर्टिकल 26 का एक ग्रेव वायलेशन है। उसमें आपको बता दें कि वक्फ संशोधन विधेयक को केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में पेश किया था और इसे 8 अगस्त 2024 को संयुक्त संसदीय समिति यानी कि जेपीसी को भेजा गया था। इस विधेयक का उद्देश्य 1995 में बने वक्फ अधिनियम में संशोधन करना है, ताकि वक्फ की संपत्तियों के प्रबंधन और उससे जुड़ी समस्याओं का समाधान किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
और कानपुर से बीजेपी के पूर्व विधायक और इन दिनों जेल में बंद चल रहे कुंवर प्रणब चैंपियन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई को लेकर बीजेपी असमंजस में। हालांकि पहले भी अपने कई नेताओं की कारस्तानी के कारण बीजेपी असहज हुई। कानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार के घर पर गोलीबारी करने के मामले में बीजेपी के पूर्व विधायक कुंवर प्रणब चैंपियन इन दिनों जितनी चर्चाओं में हैं, उससे कहीं ज्यादा चर्चाओं में बीजेपी है। चर्चा इस बात की है कि आखिर बीजेपी की ऐसी कौन सी मजबूरी है कि वो चैंपियन के खिलाफ कुछ कर नहीं पा रही है। इससे पहले भी दिल्ली में उत्तराखंड भवन में पत्रकार को धमकाने के मामले में जून 2019 में पार्टी ने चैंपियन की प्राथमिक सदस्यता 3 महीने के लिए सस्पेंड की, लेकिन चैंपियन बाज नहीं आए। फिर बवाल किया तो महीने भर के भीतर ही केंद्रीय नेतृत्व को उन्हें पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित करना पड़ा। लेकिन 2022 का चुनाव आते आते चैंपियन तो नहीं बदले, लेकिन बीजेपी ने यू टर्न लेते हुए चैंपियन को ससम्मान पार्टी में वापस ले लिया। गुर्जर नेता चैंपियन 4 बार लक्सर और फिर कानपुर से विधायक रहे हैं। इन दोनों सीटों पर गुर्जर और मुस्लिम वोटर्स का दबदबा है। बीजेपी के पास इस सीट पर गुर्जर नेताओं में कोई दूसरा बड़ा चेहरा फिलहाल नहीं है। 2022 के विधानसभा चुनाव में पार्टी ने भले ही चैंपियन को टिकट नहीं दिया, लेकिन बीजेपी को चैंपियन की पत्नी को टिकट देना पड़ा। अपने सभी कार्यकर्ताओं के लिए, अपने जनप्रतिनिधियों के लिए हम ट्रेनिंग कैंप लगाने वाले हैं और उसमें हम निश्चित रूप से किस प्रकार का व्यवहार एक जनप्रतिनिधि का रहना चाहिए, उसमें संयम भी है, कानून व्यवस्था को मानने का भी विषय रहता है। सब विषयों की हम चर्चा करते हैं और अपेक्षा भी की जाती है कि जब समाज किसी व्यक्ति को किस नजरिए से देखता है, उसका खामियाजा जहाँ व्यक्तिगत रूप से प्रत्याशी को होता है, वहीं दल को भी होता है। इसलिए दल इसको बहुत संज्ञान लेकर भविष्य के अंदर इन चीजों का हम ध्यान रखेंगे। ऐसे कई नाम हैं जिनके आगे बीजेपी की सियासत समय समय पर कमजोर पड़ती नजर आई है। 2017 से 2022 के टर्म में लोहाघाट से विधायक पूरन फर्त्याल ने बीजेपी को खूब नाच नचाया, लेकिन पार्टी नोटिस भेजने के अलावा कुछ नहीं कर पाई। सल्ट से विधायक महेश जीना के कारण भी कई बार बीजेपी की किरकिरी हो चुकी है। पार्टी में कोई भी व्यक्ति रहेगा तो उसे अनुशासन पर रहना चाहिए, चाहे वो कितना बड़ा ओहदा हो। लेकिन ये भी बात सही है कि जितने भी नेता हैं, सबके ऊपर ये समान रूप से लागू होना चाहिए। दरअसल बीजेपी भले ही रीति नीति अनुशासन की बात करती हो, लेकिन चुनाव आते ही सिद्धांत बैकफुट पर रखकर जिताऊ कैंडिडेट ही उसकी प्राथमिकता बन जाता है। यही कारण है कि सत्ता और समर्थन दोनों हासिल करने के बाद कुंवर प्रणब चैंपियन जैसे नेताओं के आगे पूरी पार्टी असहज नजर आती है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। और प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में भारतीय आध्यात्मिकता का आकर्षण विदेशियों को भी अपनी ओर खींच रहा है। विदेशों से आए श्रद्धालुओं में अलग ही उमंग देखने को मिल रही है। महत्व जहां एक और हिंदुओं में है, भारतीयों में, तो विदेशी भी इसका महत्व अब समझने लगे। यही वजह है कि मौनी अमावस्या पर विदेशियों ने भी आस्था की डुबकी लगाई। यूरोप के सर्बिया से आए ये एक इंजीनियर हैं जो यहाँ मौजूद, इनसे बात करते हैं। सर, वेयर एग्जैक्टली यू आर फ्रॉम? We are from southeastern Europe, Serbia, small country that used to be called Yugoslavia. Okay. What is your first reaction after seeing this Mahakumbh? Mahakumbh, so to simplify, I think no words and no pictures that can explain Kumbh. It's really beyond everything. Thank you, India. Thank you. Achha, are you happy with the arrangements of government has done in here and all the things which are? Yeah, we stay in the block 25. Food is amazing. It's comfortable and easy to move around. So yeah, we are happy with the camp. Yeah. And what's your good name, ma'am? And Anna. Anna ji, what would you like to tell about this arrangements? And you might have seen. Have you taken a holy dip right now? We didn't take a holy dip yet. Planning. The arrangement, yeah, planning. Tomorrow, it's excellent, marvelous. Are you happy with the arrangements of the management and government? Everything is fine. Everything is perfect. Can you spell Om Namah Shivaya? Om Namah Shivaya. That's good. Yes. Can you spell for 5 times? Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. And what about you? Say Om Namah Shivaya.
Om Namah Shivaya. That's good. आप देख सकते हैं कि ये आस्था नहीं तो और क्या कि देश नहीं विदेश के लोग भी ओम नमः शिवाय यहाँ आकर बोलने लग पड़े हैं। विजिलेंस सोनू मंडल के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कुंभ। और उत्तरकाशी के जखोल गांव में सोमेश्वर महादेव मंदिर प्रांगण में देवगोती मेले का भव्य आयोजन किया गया। इसमें 22 गांव के ग्रामीणों ने हिस्सा लिया और पारंपरिक देव संस्कृति के साथ ग्रामीण झूमते दिखाई दिए। उत्तरकाशी में मोरी ब्लॉक के जखोल गांव में बसंत ऋतु के आगमन पर क्षेत्र की समृद्धि एवं खुशहाली का प्रतीक पौराणिक देवगोती मेला बड़े धूमधाम से मनाया गया। 2 महीने बाद जब सोमेश्वर देवता की डोली मंदिर से बाहर निकली तो ग्रामीण आस्था में डूबे दिखे। और इस मौके पर 22 गांव के ग्रामीणों ने सोमेश्वर महादेव के दर्शन कर क्षेत्र की खुशहाली की कामना की। सोमेश्वर महादेव की देव डोली 11 दिन तक धार्मिक अनुष्ठान के बाद 22 गांवों के भ्रमण पर रहेगी। स्टार्ट हुई आज से और देवता अभी हमारे मंदिर के अंदर थे, मतलब 2 महीने से। अब अभी बाहर आए हैं, मतलब मंदिर से बाहर आए हैं और इसके बाद अभी एक गांव एक घर में जाएंगे, मतलब लोकल घर में। सूर्य उत्तरायण होने और बसंत ऋतु के आगमन पर हर साल 22 गांव के थान न्याय पंचायत जखोल गांव में सोमेश्वर महादेव का देवगोती मेला लगता है। इस अवसर पर देवताओं के बाजगियों द्वारा सुंदर नृत्य और संगीत बजाया जाता है और ग्रामीण पारंपरिक रीति में तांदी रासो गीत के साथ झूमते नजर आए। और ये 22 गांव में कंटिन्यू घूमेंगे इसके बाद, और इसके बाद जो है 22 गांव में इनका भ्रमण रहेगा। और जो पीछे हमारी जो हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता है, पारंपरिक सभ्यता है, उसका आप एक झलक दिख रहे होंगे कि कैसे महिलाएं जो है हमारे एक प्रकार से जो फोक डांस होता है, फोक लोर होता है, और जो हमारा ट्रेडिशनल एक सॉन्ग होता है जो कलेक्टिव रूप से, ज्वाइंट रूप से हम लोग इसको गाते हैं। उत्तरकाशी आज भी अपनी देव संस्कृति और पारंपरिक विरासत को संजोए हुए है और मोरी ब्लॉक के 22 गांव मार्च तक इसी तरह रणसिंघे और ढोल दमाऊ की थाप इसका एहसास कराती रहेगी। न्यूज़ 18 के लिए उत्तरकाशी से बलबीर परमार की रिपोर्ट।